एल्विस यादव नाम सुनकर लग रहा होगा कि यूथ का हीरो होगा, पर असल जिंदगी में ये छपरी हिपोक्रेसी का ब्रांड बन चुका है। Who is your favorite celebrity? एल्विस भाई। उसके अलावा कोई बता। अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस पागल है क्या तू? भाई। अरे एल्विस भाई के आगे साले कुत्ते, उसकी भी बेइज्जती कराने लग रहा है अपनी भी। दिमाग का बीज नहीं। आने के बाद हमको खुशी हुई जो जीते नहीं मानना है? उससे हम इधर आने बोलिए एक बार। और रुकना। अरे एल्विस टाइम था जब बॉलीवुड और सलमान खान को गालियां देता था। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सल्लू भाईजान की, हमारे सलमान खान भाई की। तो भाई जिनकी सारी मूवी 200, 300, 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने चूतिया खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी तो बेशक 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी देखनी है तो देख। और फिर उसी बिग बॉस में जाकर पैसों के लिए बर्तन धोए। तू तो रोज बर्तन दो, बिग बॉस कहेगा। अरे बुद्धि चटकली वहां पड़े पड़े ठीक था मैं। एक तो पीछे से कमेंट बाजी बेफालतू की, ऊपर से सारा रूल सिखा रहा। कैमरे के आगे फेमिनिज्म का लेक्चर देता। ये वो लड़कियां होती हैं जो मानती हैं कि लड़कियां लड़कों से बहुत ऊपर हैं, लड़कियों को अलग राइट्स मिलने चाहिए, सारे मर्द कुत्ते हैं, ऑल मैन आर डॉग्स तुमने सुना होगा। लड़कियों को दारू पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए और सारी ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन पीछे लड़कियों को बीच बोलकर व्यूज लूट लेता है। और जब बात देश के गरीब लोगों की आती है, फार्मर्स को खालिस्तानी और पंचर वालों को मजदूर बोलकर इंसल्ट करता है, जबकि ये देश चल रहा है फार्मर्स के खून पसीने से। हमारे देश में भाई इतने वाले लोग बैठे पूरा रोड ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर क्या हुआ था? बहुत सारे खालिस्तानी कुत्ते बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया। अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो सरकार क्या उनकी नाजायज मांगों को भी मान? एल्विस का हिंदुत्व से उतना ही नाता है जितना अर्जुन कपूर का एक्टिंग से नाता है, क्योंकि इसने हर बार हिंदुत्व का यूज अपने फायदे के लिए किया है और हिंदुत्व के नाम पर सिंपैथी गेन करना इसकी पुरानी आदत है। अब हिसाब होगा इस फेक इन्फ्लुएंसर का, जो कि यूथ को इंस्पायर नहीं बल्कि भड़का रहा है। चलो शुरू करते हैं इस छपरी का एक्सपोज, हर क्लिप, हर झूठ, हर एक सबूत के साथ। एल्विस यादव जो कि खुद को रेबल बोलता है, लेकिन असल में उसका पूरा करियर यू टर्न्स और डबल स्टैंडर्ड्स पर टिका है। 2020 में ये बंदा बॉलीवुड और सलमान खान पर थूक रहा था। सलमान खान के फैंस जाकर उनके बर्तन धोए और उसके कहने पर उसकी सो कॉल्ड एल्विस आर्मी ने बॉयकॉट ट्रेंड शुरू कर दिया। बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट सलमान खान, फुल 8 कैंपेन। उस वक्त एल्विस का एक स्टाइल था, बॉलीवुड को गाली दो और पब्लिक का हीरो बन जाओ। लेकिन 2023 आते ही बिग बॉस से पैसों का ऑफर मिला तो वहीं गया। मतलब जो बंदा पहले दूसरों का ये कहकर मजाक उड़ाता था कि ये तो बिग बॉस में जाकर बर्तन धो रहा है, और उसी एल्विस ने उसी बिग बॉस में जाकर बर्तन धोए। इसी को बोलते हैं थूक कर चाटना। एल्विस का डबल स्टैंडर्ड यहीं तक नहीं टिकता। इतना तो सांप का जहर भी शरीर में नहीं फैलता जितना फास्ट ये बंदा अपनी वैल्यूज बदलता है। और आयरनी, बिग बॉस के बाद जब एल्विस ने ट्रॉफी अपने हाथों में ली तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद स्टेज पर आकर उसको अवार्ड देने लगे। ये ट्रॉफी जो एल्विस भाई को मिली है, ये एल्विस भाई को देते हुए मैं इनको कहता हूँ ये जनता को समर्पित करें, इन युवाओं को समर्पित करें। ये ट्रॉफी आज से युवाओं की। एक बंदा जो कि गैम्बलिंग प्रमोट करता है और खुद वो पार्टी अटेंड करता है, ऐसे छपरी को चीफ मिनिस्टर, यूथ आइकन बोल रहा है। लेकिन एल्विस, अगर प्रमोशन ही करना है तो हमारी तरह अच्छी चीजों का प्रमोशन कर, जिससे लोग अपनी स्किल्स को ग्रो कर सके। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि स्किल भी हो, ताकि आप मार्केट में स्टैंड आउट कर सको। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं ओडिन स्कूल का डेटा साइंस कोर्स 2.0 विद AI। अब ये कोर्स मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये पिछले 4 सालों से डेटा साइंस सिखा रहे हैं। और ये वाला कोर्स है ना, जो ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें उन्होंने AI टूल्स
और 2026 के जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट किया है। और ये कोर्स करने के बाद आपको जैन यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। और इस कोर्स में आपको लाइव एंड ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ डाउट क्लियरिफिकेशन सेशन के साथ 20+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। साथ में ये 600+ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप कर रहे हैं और इनके ओल्ड स्टूडेंट्स जो कि स्विगी और फोन पे जैसी बड़ी कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं, जैसे निखिल गुप्ता लीड एनालिस्ट हैं स्विगी के अंदर, पूजा रेड बस के अंदर सीनियर MIS और इस कोर्स की जबरदस्त चीज हायरिंग स्प्रिंट एंड फास्ट ट्रैक रिक्वायरमेंट प्रोसेस है जो कि केवल ऑडियंस स्कूल के स्टूडेंट्स को मिलती है और इनके एलुमनी नेटवर्क से रियल टाइम गाइडेंस मिलती है और जिसमें अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना तो सभी तरीके से हेल्प मिलती है। और इनका नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है 29 नवंबर को, जिसमें ये आपको सर्टिफिकेट तो देंगे ही और फिलहाल ये इनका अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी दे रहे हैं, वो भी फ्लेक्सिबल EMI के साथ, लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और पिन कमेंट चेक करो, जल्दी करो। जब देश के रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन रेसलर्स ने मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया, ठीक उसी टाइम ये सब कुछ हो रहा था। हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 37%, लेकिन सीएम को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिख रहा था, उन्हें बिग बॉस का छपरी विनर दिख गया। मतलब जिस स्टेट में स्टूडेंट्स जॉब्स का फॉर्म फिल करते थक गए, उसी स्टेट का सीएम इन्फ्लुएंसर को ताली बजा के अवार्ड देता है। और एल्विस भी खुश क्योंकि अब उसके पास पॉलिटिकल कनेक्शन का टैग आ गया था। सीएम के साथ फोटो, मीडिया में हेडलाइंस, देश का गौरव, हरियाणा का छोरा। और गौरव तब होता जब यूथ को जॉब्स मिलती, फार्मर्स के लिए MSP फिक्स होता, एग्जाम लीक्स बंद होते, पर यहाँ तो सिस्टम ने बिग बॉस के अंदर बर्तन धोने वाले को भारत का ही भविष्य बना दिया। और इसी तरीके से एल्विस का रेबल इमेज कन्वर्ट हो गया। सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने वाले से सिस्टम के साथ फोटो खिंचवाने वाले में भाई ने चमचागिरी का मास्टर क्लास दे दिया। हर कंट्रोवर्सी को पॉलिटिकल ब्लेसिंग में बदला जाता है। हिपोक्रेसी यहीं खत्म नहीं होती। अब सुनो, जब ये बंदा संस्कार और वैल्यूज का लेक्चर देता है तब क्या करता है? एल्विस ऑफ कैमरा फेमिनिज्म पर बोलता है जैसे कि कोई ये सोशल रिफॉर्मर, बताता है लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये सब करना गलत है, वो सब करना गलत है। लेकिन जरा इसकी ये क्लिप देखिए। लड़कियां होती हैं जो मानती हैं कि लड़कियां लड़कों से बहुत ऊपर हैं, लड़कियों को अलग राइट्स मिलने चाहिए, सारे मर्द कुत्ते हैं, ऑल मैनर डॉग्स तुमने सुना होगा, लड़कियों को दारू पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए और सारी ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट। पर भाई यही बंदा अपनी हर दूसरी वीडियो में लड़कियों को बीच आइटम और चीप बोलकर ट्रोल करता है। मतलब फेमिनिज्म का लेक्चर भी देता है और मिसोजिनी से व्यूज भी कमाता है। यूट्यूब इंडिया का सबसे बड़ा मोरल टीचर कैमरे के बाहर दारू और हुक्के के साथ मिलता है। अब बता गलत क्या है? दारू सिर्फ तब गलत होती है जब कोई लड़की पीती है, पर तेरे लिए सब कुछ चलता है। और जब कोई करे तो कैरेक्टरलेस। यही होता है मोरालिटी का मास्क और यही डबल स्टैंडर्ड उसके रोस्ट में भी मिलता है। इसका पूरा करियर गालियों पर ही चल रहा है। हरियाणवी स्वैग के नाम पर अब्यूज बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। कुसा कपिला हो या फिर टिकटॉक क्रिएटर्स, सबके लिए एल्विस का एक ही रिप्लाई है, गाली और बॉडी शेमिंग। लेकिन जब किसी ने थोड़ा सा मजाक उसके ऊपर कर दिया तब विक्टिम बन गया। दिसंबर 2024 में स्ले पॉइंट ने एक लाइट रोस्ट बनाया था जिसमें एक ओल्ड क्लिप में उसकी मां दिख गई। गाली कुछ नहीं, पर एल्विस ने ड्रामा शुरू कर दिया, मैं लीगल एक्शन लूंगा, फैंस अटैक करो। फॉर्च्यूनर ये वो तुम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो तुम्हारी पब्लिक 10 साल 12 साल की, आई डोंट केयर, तुम कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, बट डोंट ड्रैग माई मदर्स नेम, माई मदर्स फेस, माई मदर्स क्लिप। मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर किसी और ने भी ये करने की कोशिश करी तो ऐसा ही कोट हमारे लिए, ऐसा कोट तुम्हारे लिए, क्या पता तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा गलत है। ठीक है जी, तो स्ले पॉइंट को मैं दोबारा बोल देता हूँ वीडियो के माध्यम से, मेरा एक पार्ट हटा दो, एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, आज तक, कल सुबह उठूँगा, मेरे को पार्ट दिख गया, फिर भाई साहब तुम्हारी मेरी राम राम है, फिर ये मत कहना वैसा भी कर रहा। भाई जब तू दूसरों की माँ बहन पे रोस्ट करके पैसे कमा सकता है तो एक छोटे से जोक से ट्रिगर क्यों हो गया? गालियां देकर मजाक उड़ाना कूल है, लेकिन जब खुद उल्टा है तो विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये मोरालिटी नहीं, सिलेक्टिव आउटरेज है। असली बात ये है, एल्विस ने रोस्ट को रोस्ट की तरह नहीं बल्कि ईगो का वेपन बना लिया। दूसरों पर चले तो मजाक, लेकिन खुद के ऊपर आए तो इंसल्ट। और उसका यही माइंडसेट यूथ को सिखा रहा है कि मैं करूँ तो हीरो
और दूसरा करे तो दुश्मन। रिजल्ट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और फेक प्राइड। सले पॉइंट ने बाद में सॉरी भी बोला, लेकिन एल्विस का ड्रामा वहीं नहीं रुकता। उसने उस इशू को पब्लिसिटी स्टंट बना दिया, ट्रेंड चला, व्यूज मिले और हिपोक्रेसी का लेवल बढ़ा। ये बंदा कैमरे पर लेक्चर देता है और ऑफलाइन सेम गलती रिपीट करता है। फेमिनिज्म, रिस्पेक्ट, रोस्ट, संस्कार सब बस इसके लिए वर्ड्स हैं। असली कैरेक्टर वही है जो पार्टी में दारू के गिलास के साथ फोटो ले रहा होता है और यूट्यूब पे बोल रहा होता लड़कियों को संस्कार सीखने चाहिए। और यही कॉन्ट्रास्ट उसे बनाता है इंडिया का मोरल इन्फ्लुएंसर बाय डे और हिपोक्रेसी का ब्रांड एम्बेसडर बाय नाइट। अब आते हैं एल्विस के उस पार्ट पर जहां एल्विस ने सबसे बड़ा धंधा खोला, धर्म के नाम का बिजनेस। इसके अक्सर वीडियो के बैकग्राउंड में लिखा होता है जय श्री राम, पर पीछे क्या बेचता है? डेटिंग एप्स, गैम्बलिंग ऐप, सैडी स्पॉन्सरशिप। बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा। तो मतलब आयरनी समझो, एक तरफ राम का नाम और दूसरी तरफ वो ऐड जिसमें राम भी कंफ्यूज हो जाए कि भक्ति चल रही है या फिर बैटिंग एप्स का प्रमोशन चल रहा है। और जब लोग सवाल करते हैं, एल्विस का जवाब कि जिसने कमा रखा है। तुम्हारे माँ बाप से पूछो कि उन्होंने क्यों नहीं कमाया। भाई हमारे बाप दादा ने कमा रखा है, देखो इसमें कोई वो बात नहीं है। जिसने कमा रखा, जिसने नहीं कमा रखा। हमारे बाप दादा ने कमा रखा, हम बहुत ज्यादा प्राउड है। आपके नहीं कमा पाए तो भैया अपने पापा से पूछो ना, पापा पैसा क्यों ना कमा पा रहे। पर ये एटीट्यूड, ये तो एरोगेंस का मास्टर क्लास है। पैसा होना गलत नहीं है, पर तुझे पैसा एम्पैथी से बड़ा लगने लगे तो तू इन्फ्लुएंसर नहीं, पॉइजन सेलर बन जाता है। आयरनी ये भी है, जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 37% है, तब एल्विस अपने फॉलोअर्स को फ्लेक्स करने का ज्ञान देता है। कमा रखा तो उड़ा दो, मतलब देश बेरोजगार है। ये बंदा रेव पार्टी में मोटिवेशन दे रहा है। पर सबसे बड़ा फ्रॉड, एल्विस रिलीजन को भी मार्केटिंग टूल बना चुका है। 3, 2, 1 जय श्री राम। पीछे जय श्री राम और आगे प्रमोशनल कोड एल्विस 100। ये राम का नाम नहीं बल्कि ब्रांडिंग का नया फॉर्मेट है। और लोग सोच रहे हैं एल्विस हिंदू प्रोटेक्टर है। अरे ये हिंदू प्रोटेक्टर नहीं बल्कि रिलीजियस इन्फ्लुएंसर मार्केट का टॉप सेल्समैन है। हिंदुत्व के नाम पर ब्रांड डील्स और उन्हीं पैसों से स्नेक वेनम पार्टीज। एल्विस यादव पर सांपों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने का आरोप है। कोर्ट के संज्ञान के यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एल्विस यादव को पुलिस ने नोएडा की एक पार्टी में सांप के जहर की तस्करी होना है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि रेव पार्टियों में लोग के जहर को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। जी न्यूज संवाददाता। अगर सच में राम भक्ति होती तो एल्विस का एजुकेशन पर फोकस होता और किसानों के लिए फुल सपोर्ट होता। पर यहाँ भक्ति भी प्रॉफिट चार्ट के अकॉर्डिंग चलती है। एल्विस के लिए रिलीजन एक शील्ड है। जब कोई कंट्रोवर्सी हो, जय श्री राम लिख दो, हिंदुत्व के नाम पर सिंपैथी गेन करो, पब्लिक पिघल जाएगी। लेकिन समझना ये है, फेथ का मतलब ब्रांडिंग नहीं होता और भक्ति का मतलब बिजनेस नहीं होता। ये बंदा राम के नाम पर सिर्फ व्यूज बेच रहा है। और सबसे दर्दनाक बात, यूथ समझ रहा है कि ये बंदा अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है, जबकि असल में कल्चर का ऑक्शन चल रहा है। अब चलो देखते हैं एल्विस का असली फेस, जब बात आती है देश के सबसे गरीब और मेहनती लोगों की। ये बंदा अपनी वीडियो में देशभक्ति की एक्टिंग करता है और फार्मर्स को खालिस्तानी बोलता है और मजदूरों का मजाक उड़ाता है। हमारे देश में भाई इतने वाले लोग बैठे, पूरा रोड ब्लॉक करके बैठ जाते, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर क्या हुआ था, बहुत सारे खालिस्तानी कुत्ते बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि ये कर। अब सोचो, वो किसान जो दिन रात खेतों में एक करते हैं और देश का पेट भरते हैं, उनके लिए ये बंदा बोलता है कि देश डिफेम कर रहा है। भाई डिफेम तो तू कर रहा है अपने कंटेंट, अपनी लैंग्वेज और अपने माइंडसेट से। जब 2021 में किसान अपनी जान पर खेलकर एमएसपी मांग रहे थे, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। और तब ये बंदा एसी रूम में बैठकर बोल रहा था, ये लोग तो खालिस्तानी हैं, मतलब जिनके खून पसीने से तू खा रहा है उनको तू टेररिस्ट बोल रहा है। यही होता जब फेम दिमाग पर चढ़ जाता है, इंसान भूल जाता है कि वह किस मिट्टी से बना है। तो अपनी वीडियोज में जो हरियाणा का मर्द बोलकर फ्लेक्स करता है, तो याद रख हरियाणा का गिरोह वो रेसलर्स और किसान है जिन्हें तू नीचा दिखाता है, ना कि तेरे जैसे रेव पार्टी वाले चमचे। एल्विस का यही माइंडसेट मजदूरों के केस में भी ज्यादा गंदा दिखता है। एक वीडियो में एल्विस कैजुअली बोलता है कि पंचर वाला मजदूर, जैसे कि कोई गाली हो। पर शक्ल तेरी पंचर वालों जैसी है यार। इसके जो और पंचर वाले दोस्त है, क्या नाम है उसका, दिलजान सैयद ना,
नाम भी मेरा मुंह गंदा हो गया, ये बोल दिया ना मेरा मुंह गंदा हो गया। और मैंने भाई इनके अगेंस्ट में एक वो चला दिया हैशटैग मार्क भाई पंचर वाला, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा भाई, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इधर इधर आ गया होगा कि भाई जब से जियो आया तब से मजदूर चौक पर खड़े होने वाले लेबर अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख रहे हैं डीएम फॉर पेड कोलैबोरेशन। और ये किसी गली मोहल्ले में क्या तो पंचर लगा रहे होते या फिर कचौरी बेच रहे होते हैं। मैं समझ गए होगे तुम लोग मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो वही मजदूर लोग हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर तेरी सोसाइटी के गेट के बाहर काम करते, इनके हाथ में तेल लगता है और तेरे जैसे लोगों की वजह से इज्जत नहीं। और जिस मजदूर को तू पंचर वाला बोलता है, अगर वो ना हो तो तू रोड पर फटा हुआ टायर लेके घूमता रहेगा, और तब तुझे समझ में आएगा कि इंसान की औकात पैसों से नहीं बल्कि उसके काम से होती है। एल्विस भूल गया जब तूने बाप का पैसा कैसे उड़ाया था, और उन्हीं लोगों का मजाक बनाता है जो लोग जीरो से अपनी स्टार्टिंग करते हैं। जब किसी महापुरुष ने तुझे एक्सपोज किया था तब तू रोया था और कहने लगा था नहीं भाई ये अनफेयर है, इंसाफ होना चाहिए। एल्विस बोलता है मैं देश के खिलाफ बात नहीं सुन सकता, लेकिन जब देश में एग्जाम लीक होते हैं, स्टूडेंट्स सड़कों पर होते हैं, लाठीचार्ज होता है, वाटर कैनन चलते हैं, सडनली तब ये बंदा मिसिंग पर्सन बन जाता है। ये वही बंदा है जब दरू राठी के 2 वीडियो जाते ही चिल्लाता है कि मैं एक्सपोज करूंगा, वेट करो। भाई ने हम पे 2 वीडियो निकाली, फिर बाद में तेरा ऐसा निचोड़ रखूंगा, तीसरी वीडियो बनाने लायक छोड़ेंगे। 2025 आ गया लेकिन कभी एक्सपोज आया ही नहीं। ऐसा पटका ये दरू राठी ने दोबारा से उठा ही नहीं। वीडियोज नहीं, बस सिर्फ एक्सक्यूज आते हैं और बीच में वही बिग बॉस के पुराने क्लिप्स रिसाइकल होते हैं। इतना तो डॉलर के मुकाबले रुपए नहीं गिरा जितना ये छपरी गिर गया। और जब एल्विस से कोई पूछता कि भाई नीट स्कैम पर कुछ बोलोगे, तब ये बंदा हंसते हुए उस चीज को जोक बना देता है। गवर्नमेंट नीट एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एल्विश और इससे नीट स्कैम की बातें पूछने वाले भी बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं, क्योंकि जिस बंदे का एजुकेशन से कुछ लेना देना है नहीं, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। हजारों स्टूडेंट्स पेपर लीक और कोचिंग माफिया की वजह से अपनी जिंदगी खो रहे हैं, और ये बंदा बोलता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि सिस्टम छुपाया गया है। तू भी उन्हीं लोगों की गोदी में बैठा है जिनके लिए ट्रूथ एक थ्रेट है, और फिर बोलता है मैं देशभक्त हूँ। अरे भाई देशभक्ति व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं होती बल्कि अपने लोगों के साथ खड़े होने में होती है। जो पावर के सामने चुप हो जाए वो सिर्फ चमचा होता है। दरू ने करप्शन एक्सपोज किया, लेकिन तू दुबई के क्लब में भारत माता की जय के कैप्शन डाल रहा है। देशभक्ति लाउड स्पीकर से नहीं बल्कि कैरेक्टर से होती है, और तेरा कैरेक्टर इतना फ्लेक्सिबल है जहां पैसा मिला वहीं देश मिल जाता है। ध्रुव पता है क्या, ध्रुव में डरपोक है। ध्रुव पे चाकू। डरपोक तो सच में तू है जो कि सच के सवालों से भागता है और ईडी के डर से सेफ टॉपिक्स पर बोलता है। देश को तेरे जैसे फेक देशभक्त नहीं चाहिए, देश को वही लोग चाहिए जो कि सच के साथ खड़े हो, चाहे सामने पावर का बुलडोजर ही क्यों ना हो। एल्विस आर्मी वालों जरा खुद के दिमाग से थोड़ा सोचो। तुम लोग उसके कार पार्टीज और रील्स पर मर रहे हो, वो लैम्बो में घूम रहा है और तुम लोग कमेंट सेक्शन में झगड़ा कर रहे हो। वो जय श्री राम बोलकर गैम्बलिंग एप्स बेच रहा है और तुम लोग समझ रहे हो वो धर्म को बचा रहा है। असली हीरो वो है जो सच के साथ खड़ा हो, चाहे सिस्टम के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। और अगर तुम सच में यूथ हो तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो बल्कि सोच समझ कर फॉलो करो, और कमेंट में लिखो #बॉयकॉट एल्विस यादव। थैंक यू, जय हिंद।